अंशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त यूपी की सियासत देश के केंद्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह है मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर होने वाले उपचुनाव। 5 दिसंबर के दिन इन तीनों ही सीटों पर मतदान होंगे और 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। और इन तीनों ही सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चलते समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वक्त समाजवादी पार्टी में क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। यादव कुनवा जो चर्चा का विषय बना रहता है राजनीतिक गलियारों में। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि सपा संरक्षक यानी कि वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव जी अब हमारे बीच नहीं है और उनके चले जाने के बाद मैनपुरी सीट खाली हो चुकी है और अब इस सीट पर दाव करती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार इस सीट पर कमल ही खिलेगा। दरअसल साल 1996 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी इस सीट पर कब्जा किए हुए है, जीत हासिल करती चली आ रही है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अब सवाल यही खड़ा होता है, क्या वाकई में यहाँ पर यादव कुनवे की बड़ी बहू सपा प्रत्याशी डिंपल यादव जीत हासिल कर पाएंगी या फिर यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य उन्हें हार का सामना कराते हुए देखे जाएंगे। खैर, ये तो वक्त के साथ ही देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच यहाँ पर यादव कुनवे की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव भी चर्चा का विषय बनी हुई है। अपर्णा बिष्ट यादव इन दिनों राजनीतिक गलियारों में नजर तक नहीं आ रही है। अपर्णा बिष्ट यादव के शेड्यूल्स पर अगर गौर किया जाए तो आखिरकार वह बीते कुछ दिनों से कहां पर नजर आई और किस तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव देखी गई है। दावा यह किया गया कि मैनपुरी सीट से बीजेपी अपर्णा को आगे कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। दूसरी ही तरफ यह भी कहा गया कि अपर्णा बिष्ट यादव को स्टार प्रचारक के तौर पर आगे किया जा सकता है, लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पर भी अपर्णा बिष्ट यादव नजर तक नहीं आई है। आज 4 दिसंबर हो चुकी है, लेकिन 5 दिसंबर के दिन मैनपुरी में मतदान होंगे और गौर करना चाहेंगे यहाँ पर अपर्णा बिष्ट यादव की तरफ। दरअसल आपको बता दें कि अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर अब तक वो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियोस सामने आई हैं सोशल मीडिया पर, जिन्हें अपर्णा बिष्ट यादव ने खुद ही साझा किया। 8 नवंबर को मैनपुरी उपचुनाव का ऐलान हुआ और उसके ठीक 3 दिन बाद 11 नवंबर को यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मिलने पहुंची अपर्णा बिष्ट यादव और मुलाकात के बाद चर्चा तेज हो गई, लेकिन रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बना दिया गया। फिर यह भी कहा गया कि अपर्णा के ससुराल सैफई में है, वह वहां पर प्रचार करेंगी, लेकिन देखने को मिला कि वह मैनपुरी में दिखी तक नहीं है। जब भाजपा मैनपुरी में बड़े नेताओं को उतार रही थी तब अपर्णा बिष्ट यादव कहां थी? दरअसल सोशल मीडिया पर उन्होंने तमाम तस्वीरों को साझा किया। बीते तकरीबन 25 दिन से ट्वीट पर अगर गौर किया जाए उनके ट्विटर अकाउंट पर, तब उन्होंने 11 नवंबर के दिन भूपेंद्र चौधरी के साथ मुलाकात के दौरान की तस्वीर को साझा किया। 13 नवंबर को अपर्णा लखनऊ के शिव मंदिर श्रम विहार में विशाल मां भगवती जागरण में शामिल हुई। वहीं 18 नवंबर के दिन यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन से उन्होंने मुलाकात की। 19 नवंबर को अपर्णा लखनऊ में उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के एक कार्यक्रम का हिस्सा बनी। वहीं 20 नवंबर के दिन लखनऊ के गोमती नगर में अंबिका मेकअप स्टूडियो का उद्घाटन करने पहुंची और 22 नवंबर के दिन अपर्णा बिष्ट यादव किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में चल रहे रक्तदान शिविर का हिस्सा बनी। लेकिन 24 नवंबर को वह कृष्ण धर्मार्थ लॉज के एक कार्यक्रम में नजर आए और वहीं 25 नवंबर के दिन दिल्ली में दिए गए पीएम नरेंद्र मोदी जी के भाषण के कुछ पार्ट्स को वह साझा करती हुई देखी गई। इसके बाद अपर्णा बिष्ट यादव 1 दिसंबर को भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रदेश संगठन महामंत्री रामपाल सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हुई नजर आई, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी 2 दिसंबर के दिन। लेकिन अपर्णा बिष्ट यादव ने अब तक यहां पर कोई भी ट्वीट नहीं किया मैनपुरी को लेकर। ऐसे में देखा जाए तो एक बार भी मैनपुरी इलेक्शन का उन्होंने जिक्र नहीं किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपर्णा बिष्ट यादव अपने परिवार को सपोर्ट करती हुई देखी गई हैं। आपको बता दें कि अपर्णा ने अपने एक बयान के जरिए कहा था कि मैं बीजेपी का हिस्सा हूँ, बीजेपी ने मुझे जिम्मेदारियां दी हैं, उन जिम्मेदारियों को मैं बखूबी निभा रही हूँ और मैनपुरी में जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश ने जब शिवपाल सिंह यादव के पैर छुए तब उन्होंने कहा ये काम तो बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था।
तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी जेठानी डिंपल यादव को वह समर्थन देती हुई नजर आई है। दावा यह भी किया गया कि जब गृह मंत्री अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई, अमित शाह जी मैनपुरी से अपर्णा को आगे करना चाहते थे, लेकिन अपर्णा वेस्ट यादव नेताजी की सीट पर उतरने से पहले विचार विमर्श करना चाहती थी और अपर्णा वेस्ट यादव मैदान में नहीं उतरी। ऐसे में देखा जाए तो डिंपल यादव, अपर्णा वेस्ट यादव जब दोनों ही समाजवादी पार्टी में एक साथ नजर आती थी, एक दूसरे को खुलकर सपोर्ट करती थी, लेकिन आज वह विपक्ष का हिस्सा है और इस वजह से अपर्णा उन्हें खुलकर सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अपर्णा वेस्ट यादव का नजर न आना यही इशारा करता है कि वह यादव कुनबे के साथ है, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बताया जब वह बीजेपी का हिस्सा बनी थी यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि परिवार उनके लिए सबसे पहले है। और इस तरह से अपर्णा वेस्ट यादव ने कहीं ना कहीं इशारा दे दिया है, कहीं ना कहीं अपर्णा वेस्ट यादव का समर्थन डिंपल के लिए देखने को मिल रहा है। देखना दिलचस्प होगा जो अटकलें तेज हैं अपर्णा वेस्ट यादव को लेकर कि लखनऊ में जो नगर निकाय चुनाव होंगे, मेयर पद के लिए यहाँ पर इस वक्त रेस में कई महिलाओं के नाम सामने आ चुके हैं और इसी वजह से अपर्णा वेस्ट यादव का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में मेयर पद के लिए प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी अपर्णा को आगे करेगी। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सब उपस्थित हुए हैं। आज मैनपुरी का ये जो उपचुनाव होने जा रहा है, ये पहला चुनाव ऐसा है जब हमारे बीच में नेताजी नहीं है। और ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, मेरा मानना है ये सैफई ब्लॉक जो नेताजी का परिवार है, जिनके सभी लोगों के हृदय में नेताजी समाये हुए हैं, ये आप सबका चुनाव है और नेताजी का चुनाव है। डिंपल यादव जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे, आदित्य यादव जिंदाबाद। मैनपुरी का उपचुनाव तो समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, लेकिन अब आपका और हमारा ये दायित्व बनता है कि एक भी वोट कम ना हो पाए। सब लोग चाहे वो बाहर भी हो उनको बुलाएंगे, क्योंकि ये हमारा परिवार नेताजी का परिवार है और एक एक वोट आने वाली 5 तारीख को हमको साइकिल का बटन दबाना है और एक ऐसा इतिहास रचना है और सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम हमें अब करना है। नेताजी का भावनात्मक रिश्ता रहा है, ये तो घर है नेताजी का। मैं आप सबकी बहू हूँ और मुझे लगता है कि जब परिणाम आएंगे और जब इतनी जीत होने वाली है इतने वोटों से, तो इतिहास रचने का काम ये सैफई ब्लॉक करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद और आभार। डिंपल यादव जिंदाबाद।